ओके, अभी जाएंगे प्रभु के वचन में। नीति वचन 4 अध्याय, नीति वचन 4। उसका 22। और किसके पास इंग्लिश है तो वो इंग्लिश भी खोल के रखेगा। हाँ, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और फिर कोई मेरी बहन। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, मतलब एक चीज है, अगर जिनको वो चीज प्राप्त हो गई तो वो चीज उसके लिए क्या होगी? उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर को चंगे रखने का वो कारण होती है। मतलब वो व्यक्ति सही तरीके से जिएगा और न सिर्फ जिएगा, उसका शरीर भी चंगा होगा। कई लोग जी रहे हैं इस वक्त लेकिन उनका शरीर काम का नहीं है, बीमार हैं वो लोग। लेकिन अगर एक चीज आपको मिल गई ना अगर, तो न सिर्फ आप जिएंगे लेकिन आपका शरीर भी उसके साथ। इंग्लिश में क्या लिखा है? फॉर दोज आर लाइट टू देम हु फाइंड देम। जो उनको खोजेंगे वे उनके लिए प्रकाश बन जाएंगे। इंग्लिश में मस्त लिखा है। जो उनको खोजेंगे, जो उनको जिनको प्राप्त होगा, जो उनके पीछे आएंगे, जो उस चीज को पकड़ेंगे, जो उस चीज को खोजेंगे, वो उनके लिए रोशनी बन जाएगी। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 और 21 वचन में आपको मालूम पड़ेगा कि वो चीज और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। तो मैं अभी आप उसको कंप्लीट करके बताता हूं। जो कोई भी परमेश्वर के वचन को खोजता है और पाता है वो उसके लिए रोशनी बन जाता है। वो उनके जीने के लिए और उनके शरीर को चंगा करने के लिए एक सबसे बेस्ट दवा है। बेस्ट में बेस्ट दवा जो प्रभु हाथों में देना चाहता है आपको। हालेलुया। हाथ तो हाथ, हैंड टू हैंड। आजकल कई डॉक्टर आपको डब्बे में दवा देते हैं, ले लो, और फिर वो डब्बे में ही बोलते हैं 200 रुपया डालो। ये वो डॉक्टर नहीं है। हालेलुया। ये चाहता है आपको दवाई दे, हाथों हाथ दवाई दे, और वो दवाई न सिर्फ आपके लिए रोशनी बने, जीने के लिए रोशनी बने, मतलब आपका जीवन आनंदमय हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका शरीर भी, आपका शरीर भी चंगा। बाइबल बंद कर देंगे अभी। पिछले 2-3 बार से प्रभु की आत्मा चाहती है कि ऐसा कुछ आपके जीवन में हो, ऐसा कुछ करे प्रभु आपके जीवन में कि जिससे आप एक ऐसे व्यक्ति बने। प्रभु ऐसा कुछ करे कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने कि जिसके पास एक सिस्टम हो, एक तरीका हो, ताकि आप परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य को खींच सके। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप ऐसी बहन बनो, आप ऐसे भाई बनो जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए,
आपको एक सिस्टम मालूम पड़ जाए कि मैं परमेश्वर के अंदर से, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को खींच कर बाहर निकल, वो मेरे पास टैलेंट हो। इसके लिए कई ऐसे सिद्धांत प्रभु दिन ब दिन हमको समझा रहा है, सिखा रहा है, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने मन में उसके वचन को सुन के अपने मन में पक्का करे कि मुझे परमेश्वर के साथ ही जीना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पक्का करो, अपने मन में पक्का करो, पक्का करो। हालेलुया। आप जब पक्का करेंगे ना आपके अंदर कि मुझे प्रभु के साथ जीना है, एक बार आपके मन में ये पक्का हो गया ना, तो 5 दिन बाकी है इस साल के अंदर। इन 5 दिनों में आप इतने परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे जो पिछले 50 सालों में आपने नहीं देखा। क्योंकि प्रभु के लिए 2020 के 11 महीने और 25 दिन बहुत लंबा टाइम है कुछ काम करने के लिए। प्रभु इतने लंबे टाइम में काम नहीं करता, प्रभु छोटे वक्त में काम करता है। हालेलुया। मैं जानता हूं ना प्रभु की ताकत को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसका मैं प्रचार करता हूं, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके लिए 11 महीने बहुत है। वो इतने बड़े टाइम में काम नहीं करता। वो बोलता है मुझे इतना वक्त नहीं चाहिए। वो बोलता है मेरे लिए ये 5 दिन काफी हैं, मेरे लिए 5 घंटे काफी हैं, मेरे लिए 5 मिनट काफी हैं तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। जैसे हम लोग कई बार किसी कागज को, अब ये इतना बड़ा कागज है तो मेरे अंदर ताकत है कि ये इतनी एरिया नहीं, ये इसको एकदम से छोटा कर दो। कितना छोटा हो गया? मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इतनी बड़ी चीज को मैंने कितना बना दिया, बना दिया मैंने। मेरे परमेश्वर में इतनी ताकत है कि जिस चीज को आपको 50 साल लगे, 60 साल लगे पाने में, उसको 60 सेकंड में आपके हाथ में। प्रभु कर सकता है। जिस लड़के की तलाश आप 5 साल से कर रही हैं, मुझे लड़का चाहिए, जिस लड़की की तलाश आप 10 साल से कर रहे हैं, मुझे शादी करनी है, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, वो 10 साल प्रभु के लिए बहुत बड़े हैं बाबा। प्रभु कहता है मुझे इतने दिन नहीं लगते, मैं अभी 10 सेकंड में, आप यहां पे बैठे होंगे और मिस कॉल आएगा आपको, बाहर जाके देखेंगे तो अरे 6:45 बजे प्रभु ने बात की और 6:45 बजे मुझे कॉल आया था। किधर से? इंदौर से। मिट्टी माटी आ गई। हालेलुया। लेकिन कौन से लोगों के लिए? जिनको ये टेक्नोलॉजी हो, जिनको ये टैलेंट हो, जिनको वो सिस्टम मालूम हो कि किस तरह से परमेश्वर में से सामर्थ खींच कर निकाल। प्रभु के अंदर सामर्थ है। ऊपर 17 सेक्शन पे टाकी, उधर पानी है। हमारे पास सिस्टम होना चाहिए इस भवन को कि उस पानी को कैसे अपने भवन के अंदर, हमारी टांकी के अंदर आए। हालेलुया। वहां से ट्रांसफर करके इधर ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम चाहिए। बोलो मुझे सिस्टम की जरूरत है, मुझे सिस्टम सीखने की जरूरत है। हालेलुया। और वो सिस्टम कहां पे है?
शैतान पूरी कोशिश करता है कि 3 चीज आपके अंदर मार दे, 3 चीजों को शूट करे आपके अंदर। शैतान पूरी कोशिश करता है कि 3 चीजों को खत्म करे आपके अंदर। सबसे पहली चीज, आपके अंदर वचन के लिए इंटरेस्ट खत्म करे। प्रभु के वचन के लिए आपका इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? रुचि। आपकी रुचि वचन में नहीं, आपकी रुचि टीवी में, आपकी रुचि दोस्तों में, आपकी रुचि सहेलियों में, आपकी रुचि जॉब में, आपकी रुचि उसमें, इसमें, इसको झटको। ये वचन को रख दो इधर। जड़ी घर में कोई मरी वेंदो पो कढंदा से। क्यों निकाला? क्योंकि घर में कोई मर गया है। दुनिया भर की मैगजीन, दुनिया भर के आर्टिकल, मैं अनपढ़ लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे लोग जिनको आर्टिकल्स पसंद है, ये क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूं, ये क्या लिखा है मैं पढ़ूं, ये क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूं, ये क्या लिखा है, ये कंगना रनौत, ये कौन है कंगना, ये कौन है अर्नब गोस्वामी, ये अंबानी को जो पोता हुआ है वो देखो तो सही है, पोते के बारे में क्या लिखा है। और इन सारी चीजों में से एक भी चीज आपके काम में आने वाली नहीं है। लेकिन क्यों ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि शैतान ने आपका ध्यान इसमें से हटा के आपका ध्यान कहां पे किया है? इन फालतू बातों के ऊपर। आप दिन में 10 दूसरे आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल खोल के पढ़ने में आपको थोड़ा भी रुचि नहीं है। पहली चीज कौन सी मारना चाहता है आपके अंदर शैतान? वचन के प्रति रुचि। हालेलुया। वो चाहते हैं आपकी रुचि खत्म हो ताकि आप लुच्ची बन जाएं। लुच्ची। हालेलुया। मैं तो इधर बिजी हूं, मैं तो उधर बिजी हूं, मेरा तो जॉब है, मैं तो टीचर हूं। और तू टीचर है तो कितने फालतू किताब पढ़ती है तू। लेकिन ये नंबर 2 जो चीज आपके अंदर मारना चाहता है शैतान आपके अंदर, वो है आपके प्रार्थना का जीवन। जितना टाइम आप प्रभु के साथ बैठे, 0 कई लोगों का। मैं समझता हूं हमारी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनका प्रार्थना जीवन नहीं है। यहां पे प्रार्थना जीवन है मेरे लोगों का। हालेलुया। लेकिन यहां भी ऐसे लोग होंगे जिनका प्रार्थना जीवन नहीं है। उनकी प्रार्थना खाली ब्रेकफास्ट प्रेयर होती है। प्रभु धन्यवाद, आपने नाश्ता दिया, धन्यवाद, छुट्टो पोता छुट्टो पोस दो। नंबर 3, जिस चीज को शैतान आपके अंदर मारना चाहता है वो है प्रभु के सहभागिता वाली जगह पे आपकी रुचि खत्म। वो पूरी कोशिश करता है कि आपके मन में चर्च के प्रति, कलीसिया के प्रति आपके अंदर उत्साह खत्म हो। मैंने देखा है ना, जो लोग भी कलीसिया छोड़ के गए हैं ना, उनके अंदर ये 3 निशानियां होती हैं। सबसे पहली निशानी होती है कि इतने पावरफुल वर्ड होते हैं लेकिन कभी उनके मुंह से नहीं निकलता है, पास्टर क्या तो आज वर्ड था। उनके मुंह से नहीं निकल, उनका चेहरा वैसे ही नॉर्मल, आए थे वैसे भी नॉर्मल और जा रहे हैं वैसे भी नॉर्मल। इतना पावरफुल वचन आया लेकिन उनका वचन के लिए रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। मेरा कई बार हार्ट ऊपर नीचे होता था कि भाई आज मुझे इस बहन के अंदर, इस भाई के अंदर मुझे थोड़ा बदलाव देखना था, लेकिन ये बदलाव तो आया ही नहीं। क्यों नहीं बदलाव आया? क्योंकि उसका वचन के प्रति ध्यान ही नहीं है। फिर मैंने दूसरी निशानी उसके अंदर देखते हैं कि उनका प्रार्थना में रुचि नहीं है। पहले सुबह की प्रार्थना में आते थे, फिर कई लोग सुबह की प्रार्थना में आना बंद हो गए क्योंकि उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। शैतान ने उनके अंदर प्रार्थना के लिए जो कशिश थी वो मार दी। फिर नंबर 3, संगति।
जिनके अंदर पहले संगति के लिए आग भरी रहती थी, वो अभी आग, उनको बोलना पड़ता है, भाई आप क्यों नहीं आए सुबह को, भाई आप फ्राइडे को क्यों नहीं आए। फिर वो बहाना बताएगा, फिर वो बहाना बताएगी, फिर बोलेगी इसकी वजह से नहीं आया। अरे भाई पहले तो बहुत सब कुछ छोड़ के आते थे आप, सब कुछ अभी नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि शैतान ने फेलोशिप के लिए, सहभागिता के लिए उनकी आग को, अगर ये 3 चीजों को शैतान ने एक व्यक्ति के अंदर मार दिया ना, तो वो व्यक्ति खलास हो गया। क्या हो गया? वो व्यक्ति खलास। वो व्यक्ति एनी टाइम इधर से चला जाएगा, क्योंकि वो मरा हुआ मसीह है, फिर मर गया वो। उसने अपना वो टैलेंट ही खो दिया कि जिसके द्वारा परमेश्वर का पावर उसके अंदर आए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वचन के द्वारा पावर, प्रार्थना के द्वारा पावर, संगति के द्वारा पावर। लेकिन तीनों दरवाजे शैतान बंद कर देता है अगर हम सावधान नहीं होंगे तो। लेकिन अगर हम सावधान होंगे तो जिंदगी की कौन सी भी परिस्थिति आएगी ना, आप बोलेंगे नहीं, प्रभु मेरे साथ है। आप सावधान होंगे ना तो बड़ी तकलीफ में से भी गुजरते होंगे ना, तो भी बोलेंगे मुझे मालूम है प्रभु मुझे इस तकलीफ में से बाहर निकालेगा। अय्यूब ने कहा, दो ही स्लेज मी स्टिल आई विल वर्शिप हिम। वो मुझे टुकड़े भी कर देगा ना, तो भी मैं उसकी आराधना करूंगा। पढ़ेंगे। किधर गया बाइबल? अय्यूब की किताब खोलेंगे। कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग अय्यूब को? यस, अगर आपने अय्यूब का किताब पढ़ा होगा तो आप जानते हैं। मैं इधर का कोई अय्यूब नहीं बोल रहा हूं। 13 उसका 15। कोई पढ़ेगा जिसका आवाज बुलंद है? देखो। वह मुझे बात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। फिर से। वह मुझे बात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। ये हिंदी में कभी कभी बहुत, हाँ इंग्लिश पढ़ो बहन जी, इंग्लिश पढ़ो। Though he slay me, I will hope in him, yet I will argue my ways to his face. Yet I will argue my ways to him। तो भी मुझे पक्का है, बोलता है, भले वो मुझे घात करेगा ना, भले मैं तकलीफ में आऊंगा ना, ठीक है मैं तकलीफ में आऊंगा, लेकिन मुझे पक्का है कि मैं जब उसके साथ डिस्कशन करूंगा तो वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। तो भी मुझे मालूम है, मुझे पक्का है। हालेलुया। 50-50 चांस नहीं है। अय्यूब कहता है मैं उसको जानता हूं, मुझे पक्का है, गारंटी है मुझे 100% कि मैं जब उसके पास आऊंगा तो मेरा वो उद्धार करेगा। और जिसकी रिजल्ट क्या आई? 42 अध्याय अय्यूब की जाके घर में पढ़ना कि अय्यूब ने जब अपने दोस्तों के लिए विनती की, जब प्रभु ने उसको कहा तू अपने दोस्तों के लिए विनती कर, जब उसने अपने दोस्तों के लिए विनती की तो लिखा है परमेश्वर ने उसको डबल फोल्ड में वापस आशीष किया। हालेलुया। और लिखा है कि उसके सारे पहचान वाले, उसके सारे रिश्तेदार उसके पास आए। तो ये रिश्तेदार पहले किधर थे? गुम हो गए थे। हालेलुया। जैसे हम में से कई लोग जो दुख में चल रहे हैं, उनके रिश्तेदार गुम हो गए ना। अभी ये रिश्तेदार गुम ही होते हैं। लेकिन जब अय्यूब को वापस आशीष मिली तो सारे ये रिश्तेदार वापस, और न सिर्फ वापस आए, लेकिन वचन में लिखा है वे सारे लोगों ने क्या उनके साथ खाना खाया और उसको गिफ्ट दिया। सबने, ऐसा लिखा है सबने गिफ्ट दिया उसको। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर में से कैसे सामर्थ्य को खींच कर बाहर निकाले।
ये 5 दिन आपको परमेश्वर ने दिए हैं कि अगर आप चाहते हो कि इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों में, ये आखिरी 5 दिन इस साल के, अगर आप इस टैलेंट को जान लेंगे और पहली वाली चीज परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखेंगे, परमेश्वर के वचन से ट्रेनिंग लेंगे कि कैसे प्रभु में से मैं खींच के अपने लिए आशीष निकालूं, तो ये 5 दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। बोलो मुझे, अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के अभिषेक में कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास कई वरदान है, भाइयों के पास, मेरी बहनों के पास भी कई वरदान है, लेकिन अगर इन वरदानों के ऊपर अभिषेक नहीं है ना, तो फिर वो वरदान कोई काम के नहीं है। आज इस दुनिया में कई लोग गायक हैं, लेकिन उनके गीतों से उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। लता मंगेशकर का कितना भी मीठा गीत हो, ये नहीं कि उसके मीठे गानों की वजह से उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन जो प्रभु के दास, जिनके पास शायद वैसा वरदान नहीं होगा गाने का, उससे कम नॉलेज होगा, लेकिन उस दासों के गीत उनको स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया। उनके गीत गाने से, उनके दासों के गीत गाने से लोगों की जिंदगी बदलती है। लिखा है वचन में कि दाऊद खाली बजाता था। क्या बजाता था? और क्या होता था उसके वीणा बजाने से? हाँ? शाऊल में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर ये बजाएंगे तो क्या दुष्ट आत्मा निकलेगी? दुष्ट आत्मा आती है उल्टा। आज के डिस्को गाने दुष्ट आत्माओं को लेकर आते हैं, लेकिन अगर कोई प्रभु का दास यहां पे गाएगा ना, प्रभु का दास जब बजाएगा ना, तो लोग जिनके घर में जादू टोने, वो जादू टोने टूट जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास वरदान है और आपके वरदान के ऊपर परमेश्वर अभिषेक करता है। आपको मालूम होना चाहिए, जब ये अभिषेक किया हुआ वरदान जब आप इस्तेमाल करेंगे, सामर्थ्य आपके अंदर आता है। बोलो मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है। बोलो 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 बोलो, मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, मुझे अभिषेक में बढ़ना है। जब छोटी छोटी आशीष में से वो बड़ी बन जाए ना, समझ जाओ ये अभिषेक का काम है। हालेलुया। जब बड़ी चीज में से बड़ी चीज बनती है तो ये विज्ञान है, साइंटिफिक है। लेकिन जब छोटी चीज में से बड़ी बन जाए ना, समझ जाओ ये अभिषेक है, ये सुपर नेचुरल है। लेकिन अगर बड़ी चीज में से ही छोटी बन गई चीज, तो वो डिमोनिक है, वो शैतानी काम है। शैतान क्या करता है? आपकी बड़ी आशीष को छोटा कर देता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी छोटी आशीष को बड़ा कर देता है। इसके लिए वचन में लिखा है कि छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमको छोटी आशीष दे रहा हूं, तुच्छ मत समझना उसको। क्यों? क्योंकि ये छोटी बड़ी हो जाएगी तुम्हारे अभिषेक से। आज इस रात के वक्त में, जब 5 दिन बाकी हैं 2021 में जाने, इन 5 दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को खोजें, तरीकों को खोजें। Those who will find them, जिनको वो प्राप्त होगा, उनके लिए वो रोशनी बन जाएगा, उनके बदन के लिए वो। आपकी उम्र वाले 60 साल हो ना, 70 साल हो, 80 साल हो, चंगे होके यहां से जाएंगे अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया तो।
बोलो, मुझे वचन को प्राप्त करना है। हालेलुया। कई लोगों को अभी फील होता होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, थोड़ा लगता है चंगाई आ रही है, ये थोड़ी फटाफट बड़ी बन जाएगी चंगाई। हालेलुया। जब थोड़ी थोड़ी चंगाई दिखे ना, तब आप धन्यवाद करो। तब ये थोड़ी 5 रोटी और 2 मछली छोटे थे ना बहुत, लेकिन जब धन्यवाद किया, अभिषेक आया, तो 5 रोटी 2 मछली में से 5000 पुरुषों ने, और उनकी मालूम नहीं कितनी पत्नियां थी, बच्चे थे, उन्होंने खाया, और फिर भी 12 टोकरे बच गए। ये चीजें इधर ही होती है, बाहर नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, ये चीजें प्रभु के राज्य में होती है, शैतान के राज्य में नहीं होती है सब बातें। हालेलुया। ये चीजें प्रभु आपके घर में करना चाहता है, ये चीजें प्रभु आपके बिजनेस में करना चाहता है, ये चीजें आपके हर एक चीज में परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन आपको वो टैलेंट होना चाहिए भाई। हालेलुया। मुझे वो तरीका समझ में आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में हम मुर्दार आए होंगे, लेकिन मुर्दार बन के ही अगर रहेंगे तो खलास। हम मुर्दार थे जब प्रभु के राज्य में आए। बोलो, मैं मुर्दार था, लेकिन अगर मुर्दार ही बना रहूंगा, आप डिप्रेशन में थे, लेकिन अगर भी अभी भी आप तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी बुर्दबार बनो। अभी आपने पवित्र आत्मा पाए, आपको तकलीफ थी पहले, मेरे अंदर तकलीफें थी, पवित्र आत्मा मिली है, अभिषेक मिला है, अभी मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा किस तरह से मैं पावरफुल जिंदगी बिताऊं। हालेलुया। Those who will find them, वो जिनको प्राप्त होगा, मैं कैसे प्राप्त करूं उसको। हालेलुया। इसके लिए मैगजीन बंद कर दो, आर्टिकल्स पढ़ना बंद कर दो। मुझे खबर है ये भी छा लिखल, हिन में छा, हिन वीडियो में छा है, ये वीडियो में क्या है, ये वीडियो में तो जो केड़ो कम चरिया, तो जो कम हेडिया। हालेलुया। तुम्हारा काम हर एक आशीष के पाने का तरीका इधर है, इसमें है। बोलो, इसमें। अपने पड़ोसी को बताओ, इसमें है। अब सच में अपने आप से आप सवाल पूछो, आप दिन में कितनी बार बाइबल खोलते हो? पूरा साल बीतने को आया, 5 दिन बचे हैं, आपने कितनी टाइम बाइबल पढ़ा? कितनी देर बाइबल पढ़ा, कितनी देर उसको स्टडी किया, कितनी देर उसको मेडिटेट किया? क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा नहीं, मनन नहीं किया, उसको स्टडी नहीं किया, स्टडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभ्यास। अगर आपने उसका अभ्यास नहीं किया तो प्रकाशन नहीं आता है। उसकी रोशनी नहीं आती है। लेकिन जो लोग इसको पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, सडनली एक दिन रोशनी आ जाती है, प्रकाशन आ जाता है। और ये जो प्रकाशन आता है ना, यहीं से असली मसीह जीवन शुरू होता है। जिनको प्रकाश मिलता है ना, उनको कन्विक्शन होता है। कन्विक्शंस मतलब हाँ, एहसास होता है उनको, एहसास, उनको कन्विक्शंस होते हैं, उनको वो कन्विंस हो जाते हैं उसे। दोनों शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, एक तो कन्विक्ट होते हैं और फिर कन्विंस हो जाते हैं। उनको एहसास हो जाता है और फिर वे लोग मन में पक्के हो जाते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है।
और एक बार मन में जिनको पक्का हो गया ना यीशु मसीह प्रभु है, तो फिर वो गड़बड़ घोटाले वाले काम करते ही नहीं है, फिर वो प्रभु के साथ ही जुड़े रहते हैं और फिर वो फ्लो होता है पावर। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं, किसका लॉस है? जितने लोगों ने भी 2020 साल इसको बिना पढ़े निकाला है, उनको 0 मार्क। आपको यहां से प्रकाशन मिलता है फुकट में, लेकिन मैं आपको बताऊं फुकट का माल ज्यादा दिन नहीं चलता। अपनी घोट तो नशा हुए। जब खुद आप रोशनी में जाएंगे ना, जब खुद पढ़ेंगे, जब खुद मनन करेंगे, जब खुद स्टडी करेंगे, तब जब खुद रोशनी आएगी आपके ऊपर, तब खुद आपके अंदर कन्विक्शन आएगा। हालेलुया। तब आप दूसरों को परसुएड करेंगे। परसुएड को क्या बोलते हैं? तब आप दूसरों को कन्विंस करेंगे, तब आप दूसरों को बता सकेंगे। जैसे पॉल जो है वो कहता है मैं परसुएड करता हूं लोगों को, मैं दूसरों को बताता हूं भाई ऐसा है, ऐसा होता है भाई। अरे मैं बीज बोता हूं तो 1000 गुना फल मिलते हैं, ऐसा होता है। मुझे रोशनी मिली है। तो भले वहां की गवर्नमेंट पौलुस को मारती थी, लेकिन वो बोलता नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा है। मैंने जो देखा है, मैंने देखा है ये चीज अपनी जीवन में, मुझे रोशनी मिली है, मुझे पक्का हुआ है। हालेलुया। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना कि प्रार्थना करने से पक्का आशीष मिलती है, उस दिन आप मार खाएंगे ना तो भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको अभी तक पक्का ही नहीं है जिनको कि प्रार्थना कर, फिर आपको मैं मारूंगा ना तभी भी आप प्रार्थना नहीं करेंगे। चाहो प्रार्थना कर दिया पंच चाबू कहा कंदस पर घरवनी वरी न कंदो छो त तोखे कन्विंस ही काने अंदर त प्रार्थना करण सां वॾो कमु थींदो आहे। पर जय नहीं, लेकिन जिस दिन तुमको मालूम पड़ा ना कि फैमिली प्रार्थना में कितनी ताकत है, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बोलूंगा आज का दिन छुट्टी है, आप बोलेंगे भले आज का दिन छुट्टी है, लेकिन मैं तो फैमिली के साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं परसुएट हुआ हूं, मुझे पक्का हो गया, मुझे मानना, मुझे विश्वास हो गया, मेरे अंदर ये चीज घर कर गई है मेरे अंदर कि प्रार्थना करने में ताकत है। मुझे ये पक्का हो गया अगर मैं कलीसिया में आने में आनाकानी करूंगा तो मैं मुर्दार बन जाऊंगा। जिस व्यक्ति को ये कन्विंस हो गया ना, वो आदमी कलीसिया को एक दिन भी नहीं छोड़ेगा। ये कई लोग डांडी क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको कन्विंस ही नहीं है, उनको अंदर कन्विंस ही नहीं है। उनकी संगति ऐसे लोगों से है जो उनको कन्विंस ही नहीं कराते। पौलुस कहता है मैं लोगों को पुश करता हूं, मैं लोगों को पुश करता हूं, सही बातों में पुश करता हूं मैं। क्यों हम दूसरे लोगों को पुश नहीं करते? क्योंकि हमको खुद को ही पका नहीं है। क्यों हम अपने पति को जाके नहीं बताते? क्योंकि हमको ही पका नहीं है। और हमको क्यों पका नहीं है? क्योंकि हम खुद बाइबल ही नहीं पढ़ते, ध्यान ही नहीं देते, रोशनी नहीं मिली अभी तक, इधर आके होश में ही नहीं है। घर जाके खाना बनाना है, मेरा पति आएगा, वडो साईं ॼण त धर्मेंद्र आहे तुंहिंजो पति। हालेलुया। लॻो पियो आहे मवाली, उन्हें रोटी त ठाहिणी पवंदी नी। वॾी तूं इज़त कई आहे पंहिंजे घोट जी, तो ॾाढी तूं इज़त कई आहे पंहिंजे घोट जी। अरे 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 तोखे त शाबाश ॾियणु खपे। हालेलुया। देखा है ना कई लोग कितनी घाई करती हैं, ॼण वॾो उन्हनि खे घोट लाइ ॾाढो प्यार, जो घोट लो मुझे घोट हो। उनको पहले जाने दिया करो ब्रदर, चलो हलो जल्दी हलो, ए घोट सां जाम प्यार कंदी तो हलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। इनको मालूम नहीं पिता परमेश्वर से कैसे पावर खींचे, इनको मालूम नहीं कि उनके अंदर, प्रभु के अंदर कितना पावर है जो मेरे पति को बदल सकते हैं, मेरे बच्चे को बदल सकते हैं।
हालेलुया, बोलो हालेलुया। अय्यूब ने कहा मुझे मालूम है, भले मैं तकलीफ में से चल रहा हूं ना, लेकिन मुझे मालूम है मुझे मालूम है मेरी पत्नी बोल रही है कि परमेश्वर को श्राप दे, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कन्विंस हो गया हूं क्या है, मैं कन्विंस हो गया हूं, मुझे पक्का हो गया अंदर, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मुझे गारंटी है। बोलिए ये 3-4 शब्द बोलिए अपने मुंह से। मुझे पक्का है, मुझे मालूम है, मुझे गारंटी है, मैं जानता हूं। क्या जानते हो? अगर आप जानते होते ना कि घर से निकलने के पहले मुझे आधा अध्याय पढ़ के फिर मैं घर से निकलूं, तो आपकी ज़िंदगी कोई दूसरी होती थी। अगर आपको मालूम होता ना कि धंधे पे जाने से पहले ज़रा मैं 1 अध्याय पढ़ के फिर, अगर आपको मालूम होता ना कि मैं किचन में एंट्री करने से पहले मैं खाली एक 5-8 या 5-10 वचन में, खाली अध्याय भी नहीं, एक 10 वचन पढ़ के फिर मैं किचन में जाऊंगी, तो अभी तक आपके हाथ में इतने टैलेंट होते थे खाना बनाने के, तो हीअं फुल्को विझो तो हीअं फुल्को पचजी करे अचे, पर हाणे हीअं था कि तॾहिं बि फुल्को नथो पचजे क्यों तो बाइबल पढ़ने लाइ टाइम, आपको तो मालूम है टाइम नहीं है मेरे पास। यार तू तो ऐश्वर्या राय है ना पुट, तोखे टाइम कान्हे, तू मथां लथी आहे नी तमामु। हालेलुया। ऐं तुंहिंजी त वॾी 10 लाख पघार है ना तुझी, तो तोखे टाइम कान्हे को। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर गुस्सा मत दिलाओ, मां गुस्सो ही ॾियारींदुमि तव्हांखे। हाँ हालेलुया, आपको गुस्सा ही दिलाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों के बाद भी अगर आपको परमेश्वर से आशीष खींच के कैसे ले, अभी तक वो टैलेंट मालूम नहीं है, तो फिर यहां के क्या फायदा आपका? आप खुद भी आशीषित नहीं है, आपका बेटा आशीषित नहीं है, आपकी बेटी आशीषित नहीं है, आपकी पत्नी आशीषित नहीं है, क्या फायदा फिर? मुर्दार। 5 दिन बाकी हैं इस साल में। अरे मैं तो ऊपर नीचे कर दूंगा इन 5 दिन में। ऐसे लोग चाहिए मेरे भाई, ऐसी बहनें चाहिए जो बोले इन 5 दिनों में, अरे मैं इस 5 दिनों में सब ऊपर से नीचे कर दूंगी। मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे दादा दादी ने नहीं, लेकिन मैं करूंगा। ऐसा मत बोलो ब्रदर, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। मां भी कंदो आया, मैं भी करता हूं, लेकिन जो उन्होंने नहीं किया अभी मैं करके बताऊंगा। हालेलुया। जो शांति उनके वक्त में नहीं थी, अब वो शांति अभी मेरे घर में होगी। जो बरकतें उनके वक्त में नहीं थी, वो बरकतें अब होगी। जो उद्धार उनके वक्त में नहीं था, वो उद्धार अब आएगा मेरे घर में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए मैक्सिमम समय, ज्यादा समय परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो लोगों के पीछे भागते हैं पूरा दिन। ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, वो व्यक्ति मुझे लोन देगा, ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा करेगा, ये चाचा मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मामा मेरे लिए ऐसा करेगा। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक परमेश्वर उसको मूव नहीं करेगा, प्रभु उसको नहीं बोलेगा। अगर प्रभु उसको बोलेगा ना करो इसके लिए, तो ही वो करेगा। इसके लिए उसके पीछे भाग के क्या बेवकूफी करें? क्यों नहीं परमेश्वर के पीछे? प्रभु को ही कहे ना, प्रभु मुझे एक सही व्यक्ति से कनेक्शन दो। मैं पैसों की तकलीफ में चल रहा हूं, प्रभु मुझे एक सही कनेक्शन चाहिए। पिता मैं आपके दरवाजे को खटखटाता हूं। आपके वचन में लिखा है आप अपने लोगों को धन कमाने का सामर्थ्य देते हैं और धन आपके अनुग्रह से मिलता है
ओ पर डे मथा पर कंहिंजे हथां, तंहिं करे वो जंहिंजे हथां ॾियणो थी उन सां मूंखे मिलाए, उस व्यक्ति से मिलाओ जिसके हाथ से मुझे तू आशीष करना चाहता है। अब 100 लोगों के पीछे 100 दिन गवा दे, 500 दिन गवा दे, उसके बजाय क्यों नहीं एक 5 दिन उपवास प्रार्थना करके प्रभु के साथ बैठ जाए। एक ही दिन में देखो तो आपके पास कैसे वो आदमी आ जाता है खुद ही आपके घर में। हालेलुया। प्रभु को कहो मेरा नाम यूसुफ है, मुझे फ़िरौन की जरूरत है, आप मुझे फ़िरौन से मिलाओ। क्या बोलेंगे उसको, प्रभु को? मेरा नाम यूसुफ है प्रभु, मुझे फ़िरौन की जरूरत है। तो भी आपको क्या करना है, आप देखो प्रभु क्या है मेरा नाम? यस, मेरा नाम रूथ है प्रभु, मुझे बोअज से आप मिला। मेरे लिए कौन सा बोअज है? जिसके चरणों में मैं जाके बैठूं, मैं तेल वेल लगा के बैठूं। सही बात यह है ना कि ना मानू जब भीख बना, मैं कलीसिया बना रहा हूं, मुझे पैसों की मदद दो। चल रे भिखारी, मां ख़बर अथव प्रभुअ जो माण्हू आहियां, कंहिंखां बि खाईंदो न आहियां, मूंखे मदद कयो। हल हल जस, मुंहिंजे धीअ जी शादी आहे, मां प्रभुअ वारी आहियां, तव्हां मूंखे मदद न कंदव? हल प्रभु माण्हू भीख न वठंदा आहिनि। ये निशानी है, जो लोग भी भीख मांग रहे हैं वो प्रभु के नहीं है। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने कभी अपने लोगों को भीख मांगना नहीं सिखाया है। प्रभु ने कहा तू मेरे से मांग, मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। मुखा वठ मां तोखे फुल दींदुम। ऐसा कहां पे लिखा है कि लोगों से बैठ के मांगो? हालेलुया। मैं इन 5 सालों में, आपके इस 5 दिनों में परमेश्वर चाहता है आपके अंदर के कचरे को हम साफ करें, ताकि आप 2021 में प्रवेश करें तो बिना कचरे वाले। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुबह सुबह ठक ठक होती है 8:30 बजे, कविता बोलती हो कचरे वाला आया है, दे दो उसको कचरा। तो मैं आपको बताऊं, ठक ठक हो रही है, कचरा बाहर दे दो। ये वक्त है कचरा निकालो, ये बहानेबाजी का कचरा निकाल दो, ये झगड़े रगड़े का कचरा निकाल दो, ये जिनड़ियों बणिजी कर जेको घर में इहो कचरो कढी छॾियो। असां जिनड़ियूं न आहियूं, जॾहिं विढ़ो थियूं न जिनड़ियूं, तव्हांखे यादि ई नथो पए त तव्हां प्रभुअ जी दासी आहियो। अगर प्रभु आपका वीडियो बना के इधर चलाए ना, तव्हां हिते वेही न सघंदव। ये उसकी अच्छाई है कि आपका वीडियो नहीं चलाता है, ये उसकी अच्छाई है कि हमारे पापों को ढांपता है। इसका मतलब ये नहीं है कि असां हमेशा जिनड़ा बन जाऊं। हालेलुया। ये कचरे को निकालने का वक्त है, ये 5 दिन। जंहिंजो जंहिंजो कर्ज़ो अथव उनखे ॿुधायो वञी, भाई मूंखे काननि खे महिरबानी कजांइ, पर मां तोखे तुर तुर करे ॾींदुमि। मैं आपका दिल दुखाया है, लेकिन मुझे आप माफ करना, मेरे पास इतना नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरे पास थोड़ा है, मैं इसमें से थोड़ा आपको देता हूं। सच्ची बोल रहा हूं, मेरा अगर किसी के ऊपर 10 लाख रुपया है और उसके पास पैसे नहीं है, और वो 10 लाख में से खाली मेरे को 500 रुपया आके देता है ना, बोलता है भाई ब्रदर मेरे पास पैसे नहीं है 10 लाख रुपए, लेकिन मैं आपको 500 रुपया देता हूं, और जैसे जैसे होगा मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताऊं, वो 500 रुपया लेके मैं उसके ऊपर घोर के जेब में रखूंगा, उनके दिन तुम नहीं। और मेरे अंदर से इतनी दुआएं निकलेंगी कि 10 लाख की जगह, भले उसने 500 दिया, मतलब उसकी नीयत तो सही है ना, मतलब। बाकी आप भूल गए, उसको देने का ही नहीं है। मैंने तो उसको बोल दिया मेरे पास तकलीफ है। फिर आप परमेश्वर से पावर नहीं पा सकेंगे। इन 5 दिनों में अपने तौर तरीकों को बदलो और उन तरीकों को सीखो, जाके आपके घर में जीवन के जल की नदियां बहें। हालेलुया। इन 5 दिनों में वो परिश्रम करो, इन 5 दिनों में बुद्धि को चलाओ, इन 5 दिनों में वे काम करो, बाइबल के अंदर खोजो कौन
सी चीज करूं मैं पिता कि इन 5 दिनों के अंदर ही आपकी गवाही मेरे जीवन में। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। थैंक यू जीसस। आखिरी चीज मैं बोलूंगा, कई लोगों के जीवन को आप लोगों के पुश की जरूरत है। हालेलुया। कई लोगों को आपके पुश की जरूरत है। वो सही स्टेप लेना चाहते हैं कई लोग, लेकिन उनको कन्विंस करने के लिए वो आपके जैसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जब आप उसको बोलो कि भाई मैं कलीसिया छोड़ के गई थी और मैंने बहुत धक्के खाए, लेकिन फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी, और मैं जैसे ही प्रभु के घर में वापस आई हूं मेरी जिंदगी बदल गई है। तो तुम भी जो कलीसिया छोड़ के गई हो ना, डरो मत, सही स्टेप लो, कुछ नहीं होगा। इधर ब्रदर तुम्हारा स्वागत करेगा, इधर ब्रदर सिस्टर आपको प्यार करेंगे, कोई 19-20 बात नहीं होगी। करो करो, सही कदम उठाओ। दुनिया ऐसे लोगों का आपकी पुश। मेरे माँ बाप को भी बोलते थे कि तेरी लड़की के लिए लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन देखो मेरा नाम है भानु अंबवाणी, और मैं जब एकदम छोटी थी भानु अंबवाणी, मेरे को एकदम मस्त लड़का मिला राजीव धलवाणी, और वो अभी इस वक्त कैमरा पे बैठा हुआ है। इसके लिए तू फिक्र मत करना, ये मत सोचना कि प्रभु में आने के बाद मेरी लड़की को लड़का मिलेगा कि नहीं, या आपकी कोई सहज जिसको आप बोल रहे हैं कि वो सोच रही है कि मुझे लड़का नहीं मिलेगा, कौन शादी करेगा। नहीं, आपके पुश की जरूरत। आप उनको बताओ मुझे पक्का है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने मेरे जीवन में की है वो खुदा के मेरे जीवन में वो पूरा करेगा। पुश की जरूरत है बताने के लिए कि भाई मेरा नाम नरेंद्र है और मैं बहुत कर्जे में था। इतना कर्जा था कि रात को पति पत्नी को नींद नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ा और मैंने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण किया, एक दिन आया जब रिवर्स हो गया, सब कर्जा मेरा निकल गया। अब मेरा कर्जा लोगों के ऊपर है। हालेलुया। और मैंने कई लोगों के कर्जे माफ कर दिए न। मेरा नाम है नरेंद्र मठई। आपके नरेंद्र ब्रदर, आपके पुश की जरूरत है। भानु सिस्टर, आपके पुश की जरूरत है। मेरी बहनों, आपके पुश की जरूरत है लोगों को। मेरे भाइयों, आपके पुश की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रभु ने कन्विंस किया है, आपको प्रकाश मिला है, मुझे प्रकाश मिला है। इसके लिए मैं लोगों को पुश करता हूं। 27 साल हो गए मैं पूरी दुनिया को पुश करता हूं। यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, वो आपको हर तकलीफ में से बाहर निकालेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बोलो मैं लोगों को पुश करूंगा, मैं लोगों में परमेश्वर की बातों को भरूंगा। मुझे मालूम पड़ गया है परमेश्वर में से कैसे सामर्थ्य पाऊं। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन।